बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मसालेदार कलेजी। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने लिए हाफ़ kg कलेजी और ये मटन कलेजी है। इसके मैंने पीसेस करके रख लिए अच्छी तरह से धो के। 2 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, इनको बारीक कट करके रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ब्राउन प्याज है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ी सी कसूरी मेथी है। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और धनिया। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी। तो सबसे पहले मैं पैन को हल्की आंच में मैंने गर्म करने के लिए रखा है और उसमें ऑयल डाल दूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और दूसरी तरफ मैं टमाटर और ब्राउन प्याज का पेस्ट बना लूँगी। तो अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है घर में अवेलेबल तो आप एक बड़ी प्याज को ब्राउन करके तेल से बाहर निकाल लें उसको और फिर उसका पेस्ट बना लें टमाटर के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से ही बनेगा। तो मेरे पास ये है, मैंने यही यूज़ करी है अभी। तो इसका हमें पेस्ट बनाना है टमाटर का। अब यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे अदरक लहसुन भून गया है तो मैं इसमें कलेजी शामिल कर दूंगी। मटन कलेजी लिए मैंने हाफ़ kg करीब। इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएंगी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून के करीब ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। नमक हम यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं, नमक सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे मैं मसाले को भून लूँगी। यहाँ पे मसाला भुन गया है तो मैं इसमें टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। तो इस तरह पेस्ट बनाने से इसकी ग्रेवी जो है बड़ी मज़ेदार सी बनती है, बहुत अच्छी सी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको टमाटर स्किप करने तो आप इसकी बजाय 1 कप दही भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने इसे हल्की आंच में भून लिया है 5 मिनट के करीब और तकरीबन आधी प्याली मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे 20 से 25 मिनट तकरीबन हो गए हैं, 25 मिनट्स ही हो गए हैं। और कलेजी की बोटी मैंने चेक कर ली है, अच्छी तरह से गल गई है क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक हमें सबसे लास्ट में ही ऐड करना होता है। कलेजी बनाने की ये टिप है कि जब भी आप कलेजी बनाएं नमक सबसे आखिर में डालें, वरना अगर पहले डाल देंगी कलेजी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, गलेगी नहीं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी के हम इसमें पत्ते डाल देंगे। तो इसमें तिनके वगैरह कुछ हों तो उसको निकाल लें और पत्ते इसके शामिल कर दें इसमें और बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। कलेजी देखें रेडी है और कितनी जल्दी ये बनी है। और इसको थोड़ी सी बस 1 से 2 मिनट में भून के और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे मैंने देखे डिश आउट कर ली है और कितनी मज़ेदार ये बनी। इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार होती है और इसको आप गरम गरम चपाती या नान के साथ सर्व करें अपने घर में जब भी आप ये बनाएं। अगर आपने अब तक ये नहीं ट्राई की तो इसे ज़रूर ट्राई करें और ईद पे तो स्पेशली इसे ज़रूर बनाएं क्योंकि ये बहुत झटपट और बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg मटन लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, बारीक कटी हुई अदरक है, 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है। यहाँ पे मेरे पास नमक है स्पाइसेस में, गरम मसाला है, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। तो बस जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल अपने घर के हिसाब से लें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है कम या ज़्यादा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है, तो मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, इसके अच्छा सा ये भुन जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। तो बस अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके और इसको हल्की आंच पे मैं ढक दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे पका लेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। हल्की आंच पे हमें इसे आधे घंटे के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे पानी डालना है। और यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो गया है और गोश्त अच्छा सा गल चुका है। तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बारीक कटे हुए, इनका छिलका मैंने उतार लिया था पहले ही। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमें सारा काम जो है तेज़ आंच पे ही करना है, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है। और साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हमें 10 मिनट के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए ही तेज़ आंच पे भूनना है, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और बिल्कुल इसके साथ गोश्त के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तेज़ आंच पे ही आपको भूनना है, आंच इधर हल्की नहीं करनी, क्योंकि टमाटर काफ़ी पानी छोड़ता है। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं, टमाटर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, बिल्कुल माशाल्लाह से। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा और धनिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए तेज़ आंच पे भुना है तो टमाटर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गए बिल्कुल गोश्त के साथ। 10 मिनट में ये बिल्कुल हो जाता है अच्छे से ना, बिल्कुल गल जाते हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी साथ ही साथ इसमें हरी मिर्चें भी, 5 से 6 हरी मिर्चें आप ले लें, और साथ ही साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे देखें जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। और आप देखें कितनी क्विक ये रेडी हुई, इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे जी देखें कढ़ाई की फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। इसको आप सर्व करें गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ, और आपको बिल्कुल इसका टेस्ट जो है रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा, जैसे हम बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल उसी ही टेस्ट की बनती है। और घर में आप बनाएं तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी मटन पाए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 बकरे के पाए, मटन पाए मैंने 4 लिए। इनको अच्छी तरह से धो के मैंने यहाँ पे रख लिया है। एक छोटी प्याज है, इसको इस तरह से कट करके रख लिया है मैंने। 6 से 7 दाने लहसुन के हैं, 1 अदरक का पीस है, और साथ ही साथ यहाँ पे नमक है। तो सबसे पहले मैं पाए को गलने के लिए रखूँगी। तो पैन में मैंने यहाँ पे पाए डाल दिए हैं और साथ ही साथ तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी डालूँगी। और अदरक लहसुन और प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे साथ साथ ही। और तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा। और इसको बिल्कुल जैसे ही इसमें फिर बॉयल आ जाएगा, हम फ्लेम यानी कि हाई कर देंगे, और जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्की आंच करके इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि पाए अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है और जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं हल्की आंच पे इसे रख दूँगी। यहाँ पे देखिए 3 घंटे हो गए हैं और मैंने पाए की यखनी को छान लिया है, और फिर छान के मैंने पाए भी इसी में ही डाल दिए थे, यखनी में ही। यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही लिए, दही को मैंने फेंट लिया है। 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है मेरे पास, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा हरा धनिया है, स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। तो बस पाए तो हमारे तैयार हैं, गल चुके हैं। तो बस मैं इसका मसाला भूनूंगी। तो पैन मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है और तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून के करीब है।
और इसको अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लेंगे। और अदरक लहसुन हमारा जैसे ही भुन जाएगा तो बस हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो बस इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है वरना मसाला जलना शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी से। तो फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपने। और लो फ्लेम पे हम इसे भूनने के साथ साथ ही मैं इसमें यहाँ पे ब्राउन प्याज भी ऐड कर दूंगी। अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लें और उसको तेल से बाहर निकाल के या तो हाथ से चूरा कर लें वरना उसका दही के साथ आप पेस्ट बना लें। और यहाँ पे मैंने हाफ कप इसमें दही डाल दी है फेंटी हुई। और बस अब ये मसाला हमारा जितनी भी मुझे चीज़ें डालनी थी मैं डाल चुकी हूँ। तो बस मैं इसे लो फ्लेम पे भून लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि अच्छी से मसाला हमारा भुन जाए। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो बस अब हम इसमें पाए ऐड कर देंगे और इसकी यखनी के साथ पूरी बिल्कुल ऐड करना है। इसमें अलग से हम कोई शोरबे के लिए पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे ही हम इसका शोरबा बनाते हैं। तो बस हम इसे डाल के अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और आप देखिए कितने इजी तैयार हो गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पाए में उबाल आ गया है। तो बस जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके और इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पे हमारे मटन पाए बिल्कुल तैयार हैं। हरा धनिया मैंने थोड़ा ही डाला है, थोड़ा मैंने गार्निशिंग के लिए भी रोक लिया है। बस ये बिल्कुल तैयार है। आप देखें कितनी जल्दी बने हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे जी देखिए मैंने पाए को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार ये बने और बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है इस ईद पे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी मटन स्टू। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो बस जल्दी से पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें रखी हैं, बारी बारी मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ kg के करीब मेरे पास मटन है और ये मैं चापे यूज़ कर रही हूँ। आप मिक्स बोटी भी यूज़ कर सकती हैं। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। अदरक है जूलियन में कट करके रखी हुई है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। थोड़े से लहसुन के दाने हैं चॉप्ड हुए हुए। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। नमक मैं यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि ये स्ट्यू बिल्कुल खड़े मसालों से बनता है तो यहाँ पे मसाले मैं आपको बता दूँ, लाल मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते और हाफ टी स्पून ज़ीरा। तो ऑयल के अलावा यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पैन गरम करके हम सबसे पहले उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें इतनी देर कुक करना है कि ये बस सॉफ्ट हमें इसे करनी है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे जैसे ही प्याज थोड़ी पकना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें जो जितने भी खड़े मसाले मैंने आपको बताए वो सारे ऐड कर दूँगी ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। प्याज के साथ ही पकते रहेंगे, इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। तो यहाँ देखें कि अच्छी सी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, ब्राउन नहीं की है, सिर्फ हमने प्याज को सॉफ्ट करना है। तो बस यहाँ पे अब इसमें साथ साथ ही मैं पहले लहसुन जो
चॉप हुआ मेरे पास रखा है वो ऐड कर दूंगी। 4 से 5 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। और अदरक का 1 पीस लिया था और उसको भी मैंने बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भी कुक कर लेंगे प्याज के साथ। तो बस यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ ये कुक हो गया है, तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ करके और गोश्त को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मटन की चापे यूज़ करी हैं, अगर आप चाहें तो मिक्स बोटी भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास इस वक्त चापे ही घर में हैं तो मैंने वही यूज़ करी हैं। और या फिर अगर आप चाहें तो बीफ का भी बिल्कुल इसी तरह ही बना सकती हैं। तो थोड़ा यहाँ पे मैंने आंच को तेज़ किया है और 1 से 2 मिनट के लिए हम गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहना है ताकि कहीं ना प्याज जलना शुरू हो जाए। यहाँ पे गोश्त भुन गया है तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये खड़े मसालों से ही बनता है तो इसमें कोई भी पाउडर जो हमारे पास मसाले होते हैं वो तो इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने बस अब मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करके और इसको कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से गोश्त इसका यानी कि गल जाए मटन का। और अगर आपके यहाँ गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप 2 कप पानी भी यूज़ कर लें। पानी ऐड करके यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी इसे और कवर कर देंगे इसे ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए। और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहना आधे घंटे के दौरान। तो यहाँ पे देखें जी आधा घंटा हो गया है और गोश्त मैंने चेक कर लिया, बोटी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें 7 से 8 हैं और हरी मिर्चें डाल के भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे ताकि अच्छी सी हरी मिर्चों की खुशबू आने लगे। और फ्लेम मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाई की है। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया और बस अब ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। बस मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रोका है। और मटन स्ट्यू बिल्कुल यहाँ पे रेडी है और फ्लेम ऑफ करके बस मैं डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी मैंने स्ट्यू डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार बना और बहुत इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये एक बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, ख़ास तौर पे बकरा ईद के दिनों में जब हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बना लें कि जो जल्दी बन जाए और जिस टेस्ट वाइज भी यानी कि बहुत ज़बरदस्त हो। तो ये रेसिपी ऐसी ही होती है कि बहुत जल्दी से और बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है।